सारनाथ एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ, वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका अपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित यह प्रमुख बौद्ध स्थल है। माना यह जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। नंबर 2 बोधगया, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नंबर 3 कुशीनगर, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, जहां वह परमात्मा में विलीन हो गए। और नंबर 4 यह सारनाथ, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सारनाथ की इस प्रमुख यात्रा पर, जहां पर आपको भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त होने वाली हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां प्राप्त होंगी जो हो सकता है आपने अपने जीवन में अभी तक न प्राप्त हुई हो। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। आप शहर बनारस से 12 से 13 किलोमीटर दूर आए हैं। बनारस शहर का 3 नाम, बनारस, काशी, वाराणसी। ये जो जगह, इस जगह का नाम है सारनाथ। सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन्स शिवा गॉड, भोलेनाथ। भगवान जो बुद्ध हैं अपने बौद्ध धर्म का पहला उपदेश यहाँ सारनाथ में दिए हैं। और इस जगह का पहला नाम था ऋषि पतन मृगदाय। ये मृगों का जंगल था, हिरणों का जंगल था। जब महात्मा बुद्ध यहाँ बैठकर अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे मृग भी इनकी बातें सुन रहे थे। दूसरा नाम पड़ा सारंगनाथ, जो बाबा विश्वनाथ जी हैं, इनके साले सारंग ऋषि थे, जो यहाँ बहुत साल पहले यहाँ पे आकर के वो इस जगह पे रहे और यहाँ रह करके एक ही अर्घ्य में डबल शिवलिंग का इन्होंने वो किया। एक आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है, एक शिवलिंग अपने से प्रकट हुआ है और सारंगनाथ के नाम से ये सारनाथ जाना जाता है। तीसरा नाम श्रेयांसनाथ, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की जन्म भूमि भी कही जाती है और ये जैन धर्म का दिगंबर जैन मंदिर यहाँ भी है सारनाथ में, तो श्रेयांसनाथ के नाम से भी सारनाथ जाना जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इस बोर्ड का भी ले लीजिएगा आप। नमामि गंगे सारनाथ। एक, हाँ, सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कृपया इसकी सूची एवं स्वच्छता बनाए रखें। यानी बुद्ध ने यहाँ पे पहला अपना धर्म का पहला उपदेश दिया है। भगवान जो बुद्ध हैं, इनके बहुत सारे बुद्धिस्ट सर्कल्स हैं उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट में। उन सारे सर्कलों में से इनका 4 धाम मेन है। पहला जगह आपका लुम्बिनी कैपिलवस्तु नेपाल, वहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नंबर 2 आपका बोध गया बिहार, वहाँ पे बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि सत्वों का ज्ञान मिला, उसी पीपल का नाम रखा गया बोधि वृक्ष। नंबर 3 ये सारनाथ, जो बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ दिया, पूरे वर्ल्ड में बौद्धिज्म यहीं से फैला है। नंबर 4 गोरखपुर कुशीनगर, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 2 पार्ट में हो गया। एक आपका हीनयाना, जो बुद्ध की मूर्तियों की विरोध करते हैं। दूसरा महायाना, जो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। 2 भाग में, 2 पार्ट्स में, जैसे जैन लोगों में दिगंबर और श्वेतांबरा है, इसी तरह से बौद्धिज्म में 2 पार्ट्स हैं, हीनयान और महायान। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो महायाना की जगह पे खड़े हैं। द ग्रेट अशोका, बुद्धिज्म को आगे ले जाने वाले अशोक हैं। इसके बाद आए बाबा भीमराव अम्बेडकर, इसके बाद आए श्रीलंकन मंक्स, अनागारिका धर्मपाला। सारनाथ में पहले आने वाले यही थे। अच्छा। 1864 श्रीलंका में इनका जन्म हुआ। पहले ये क्रिश्चियन थे, बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया और शिलोंग से इंडिया आए। वो गए कलकत्ता। ये कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी के साथ फ्रेंडशिप किए, क्योंकि जब ये यहाँ सारनाथ आए थे, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। लोगों से इन्होंने चंदा पैसा मिलाया। 1920 में मंदिर का इस न्यू रखा और 1931 में ये मंदिर बनाकर तैयार किए। टोटल जो खर्च आए मंदिर को बनाने में, ये 72,000 72,000 में ये मंदिर बना। इस मंदिर को ओपनिंग किया था इंग्लैंड की महारानी मैरी एलिजाबेथ ने। 1920 में मंदिर का न्यू रखा गया और 1931 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। 9 साल में मंदिर बना हुआ है। ये सारनाथ का हमारा मेन मंदिर है। मेन मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। इसी मंदिर में रखा हुआ है, जो साल में एक बार दिखाया जाता है बौद्ध पूर्णिमा के दिन। वहां पे हजारों लोग यहाँ आते हैं बुद्ध की अस्थियों का दर्शन के लिए। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये महायाना का सिंबल है। ये, हाँ, बोलते हैं पंचशील, 5 रंग का जो कपड़ा है। जो हीनयाना का झंडा देखते हैं लद्दाख में जो कटे वाले हैं, वो आपका हीनयाना का है।
इनके मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उनके मंत्र है ओ माने पाद्मे हूँ। उनके धर्म गुरु हैं दलाई लामा। उनके ज्यादातर जो फॉलोवर है ज्यादातर यूरोपियन लोग हैं। उनकी तंत्र साधना मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो महायाना के अनुसार जैसे महादेवा का मंदिर का दर्शन करने के बाद बनारस काशी में हम लोग काल भैरव का दर्शन करते तो पूर्ण माना जाता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में महायाना के अनुसार इस मंदिर का दर्शन करने के बाद जस्ट इसी के बगल में बोधि वृक्ष में जाकर आप 1.25 लाख टिबेटन मंत्रों को टच करेंगे, घुमाएंगे, इसके बाद आपका दर्शन पूर्ण रूप से माना जाएगा। इस मंदिर में क्या मेन है, बुद्ध की जो मूर्ति बैठाई गई है देसिया, मंदिर में बुद्ध की जो मूर्ति है उपदेश मुद्रा में है, पत्थर की मूर्ति है, सोने की गोल्ड प्लेटिंग्स है। मंदिर की दीवारों में बुद्ध की लाइफ स्टोरी पेंटिंग बनी है। ये पेंटिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी की है, जो जापान को बनाने में पूरा 4 साल लग गया, जिसका आज तक कलर फेड नहीं हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं इस मंदिर के दर्शन करने। जय बुद्ध महाराज। बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत सुंदर जगह। द ट्रिपल जेम, द बुद्धा, धम्मा एंड द संघा, ये महायाना के 3 पिलर्स हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये महायाना के मंत्र हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शरणम गच्छामि। बोध वृक्ष परिसर में आपका स्वागत है। अच्छा, जो बोध वृक्ष की आप चर्चा कर रहे थे ये वो यहीं पे है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल आपका बौद्ध गया में है। अच्छा, उसी की ओरिजिनल की एक पार्ट्स शिलोन श्रीलंका लगाई गई और श्रीलंका से एक फिर प्लांट ला करके यहाँ लगाया गया है। ये 3rd जनरेशन है। फर्स्ट बौद्ध गया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड सारनाथ। फर्स्ट बोध गया में है, दूसरा श्रीलंका में है और तीसरा सारनाथ में है। श्रीलंका कैसे गया, जो अशोक जो राजा थे, इनके बेटे और बेटा महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार किए। वो बौद्ध गया गए, वहां पे एक पीपल की डाली को कलम किया और शिलोन अनुराधापुरम कैंडी श्रीलंका में ले जाकर के लगाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर श्रीलंका के मॉन्क्स अनागारिका धर्मपाला वो श्रीलंका से आते समय फिर सैपलिंग काट करके 1932 में ये प्लांट यहाँ लगा दिया। इसी पीपल के पेड़ को लोग बोलते हैं बौद्ध वृक्ष। ओरिजिनल बौद्ध गया, सेकंड आपका श्रीलंका, थर्ड यहाँ प्लांट सारनाथ में है। इस पीपल के जो पत्ते हैं बच्चे किताबों में बुक में रखते हैं, इससे बोधि ज्ञान होता है। इसके पत्ते यूरोप से लेकर के एशिया के अलग अलग लोग लेके जाते हैं। ये जो भारत में जो पाया जाता है उससे कुछ अलग पत्ते दिख रहे हैं इसके। हाँ, पुराना हो गया है, 91 ईयर्स हो गया है ये। ये बड़ा वाला बेल, ये बेल को दिया है जर्मन देश ने। बनारस में इतना बड़ा बेल नहीं है जो सारनाथ में आप देख रहे हैं। ये बेल को दिया है जर्मनी देश ने, पानी के कंटेनर शिप के जहाज से लाया गया है। इसका वजन है 2 टन 85 किलो, 2000 इस पे तिब्बती मंत्र लिखा है। ये सुबह के 4 बजे, शाम को 6 बजे बजता है। एक बार बजाने से 5 मिनट तक वाइब्रेशन होता है। इसके अंदर से रिंग बनते हैं। ओ इसकी जो साउंड है वो 2.5 से 3 किलोमीटर गांव तक सुनाई देता है। और बीच में अगर बाय द वे अगर इसको बजाना होता है, जब किसी को कपड़े वगैरह कुछ दान करने हैं, तब 1 घंटे बजाए जाते हैं। गांव के सारे लोग यहाँ पे चले आते हैं। ये चक्र, ये क्या महत्व है? ये जो चक्र आप देख रहे हैं इसमें लिखा होता है टिबेटन मंत्र ओ माने पाद्मे हूँ। इसमें 1 लाख टिबेटन मंत्र बॉक्स के अंदर में लिख करके डाला गया है। कोई भी चक्र आपने एक बार ऐसे टच कर दिए, 108 बार का आपका मंत्र जाप हो जाएगा। इसको घुमाने से आपको रिलैक्स और शांति मिलेगा। हिंदू धर्म में जैसे ओम नमः शिवाय की जाप लोग करते हैं, तो इस तरह से इन्होंने ये सारे मंत्र यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। जो कोई भी आता है ऐसे घुमाते हुए एक परिक्रमा कर लेता है। और ये टोटल 70 चक्र लगे हुए हैं। टोटल ऐसे परिक्रमा 70 चक्र लगे हैं। और ये भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, बोर्ड में लिखा हुआ द लॉर्ड बुद्धा गिविंग द फर्स्ट सरमन इन 5 डिसिपल्स। बुद्ध ने पहला उपदेश इन्हीं अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया है। जो 5 शिष्यों को बुद्ध ने उपदेश दिया था उनका नाम है
कुंडलीय, बप्पा, भद्या, महानामा और अश्वजीत। जिस दिन बुद्ध ने इनको यहाँ सारनाथ में उपदेश दिया था उसी के सुबह बनारस काशी के 56 पीपल ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब इसमें लोग जुड़ते चले गए, जब 5000 लोग हो गए तो दोबारा बुद्ध ने उपदेश दिया था नालंदा में। वो जो 5000 लोग हो, कोई चीन, कोई जापान, कोई श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किए हैं, बुद्ध कहीं नहीं गए। तो ऐसे एक राउंड कर लीजिएगा, फिर अंदर भी जाकर के एक राउंड कर लीजिएगा। राउंड करके हम आ जाएं। हाँ हाँ, ये सारनाथ का हमारा ये मेन टेम्पल है, बट एक कॉपी टेम्पल है। यहाँ का जो असली बौद्ध विहार है जहाँ बुद्ध रहते थे, वो जगह टूट करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में पड़ा है। जो बौद्ध विहार जो टूट गया, उसी जगह पे नया बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया। असली बौद्ध विहार के जो पिलर्स हैं, यहाँ देखिए ला करके रखा हुआ है कि जो टूरिस्ट लोग हैं, ये नया वाला बौद्ध विहार देखने के बाद वो पुरानी जगह भी जा करके देख सकते हैं जहां बुद्ध 4 महीना वर्षावास में रहा करते थे। उस जगह को पूरा कवर कर लिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। उसमें टिकट है 20 रुपीज़ का। तो बुद्धिज्म के 4 मेन जो प्लेस आपको बताएं, 4 धाम की ये मूर्तियां अलग अलग अलमारियों में रखा हुआ है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4 धाम। होम नेम सिद्धार्था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पूरा फैमिली हिंदू है। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही वो चलने लगे थे। 7 कदम आगे बढ़े। आगे बढ़कर ऐसे हाथ ऊपर करके ये बोले कि संसार में दुख है, दुख का कारण है। उन सारे दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बोला था बुद्ध। जैसे संसार में जब कोई जन्म लेता है तो रोते हुए आता है, हंसते नहीं आता। इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन, विपश्यना केंद्रों में जाना चाहिए। नंबर 2, बुद्ध गया, बौद्ध गया। भगवान बुद्ध एक शाक्य वंश के राजा थे। जब इनका देश निकाला हुआ तो सारी चीजों को छोड़कर वो घोड़े पे बैठकर बौद्ध गया गए। इन्होंने अपनी तलवार निकाली, सिर के बाल को हटा दिया, राजशाही चीजों को छोड़कर दरअसल वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर को तपस्या के लिए बैठे थे, दरअसल उस पीपल का पेड़ का सुजाता ने मन्नत माना था कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा तो मैं पीपल के पास जाकर के चावल का खीर चढ़ाऊंगा। जब वो चावल का भारा कटोरा वहां चढ़ाने के लिए गई तो ऑलरेडी भगवान बुद्ध इस मुद्रा में बैठे थे, भूमि स्पर्श मुद्रा में। 2-3 महीने तक बिना कुछ खाए पिए बुद्ध ऐसे सूख करके कंकाल हो गए। सारे हड्डियों में मिट्टियां भर गया था। सिर के ऊपर जो गोल गोल आप देख रहे हैं वो सिप हैं, जो सारे पीछे नदी से सारे सिप निकल करके बुद्ध के पैरों से होते सिर के ऊपर ऐसे जाकर चिपक गए। 108 वो सिप हैं। जब सुजाता ने इनको देखा तो उनको प्रणाम किया और चावल का कटोरा वहीं पे रख करके वापिस चली गई। बुद्ध का जब ध्यान टूटा, उन्होंने चावल का खीर खाया। खाने के बाद बुद्ध ने बोला, मैं इस तरह से मर जाऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, जिंदा रहना तो खाना जरूरी है। वो भिक्षा पात्र लेकर के 3 महीने तक गाँव के अंदर घूमते रहे। वो दोबारा घूम करके फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन अपनी मुद्राएं चेंज कर दिया। पहली बार ऐसे बैठे, ज्ञान नहीं मिला। अच्छा, इस मुद्रा में उनको ज्ञान नहीं। दूसरी बार जब वो आए तो अपने हाथों को घुमा लिए, ज्ञान मुद्रा। दूसरी बार में उन्होंने अपनी मुद्रा घुमा ली। हाँ, हाथों को घुमा लिए। पहले ऐसे था। हाँ, और फिर दूसरी बार ऐसे घुमा लिया। जब बुद्ध को बोधिसत्व का ज्ञान बोध गया में हो गया तो ये सोचने लगे कि मैं वो ज्ञान अब किसको दूंगा। इनको पता चला कि बनारस काशी एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऋषि मुनि और विद्वान लोग रहते हैं। वो बोध गया से बनारस काशी आए, काशी में गंगा स्नान किए, फिर सारनाथ में आकर के पहला अपना धम्मचक्र परिवर्तन का उपदेश वो इस मुद्रा में दिए। इस मुद्रा को बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। एक दूसरे से अंगुलियां टच हैं। ऐसे ही आपने मेन मंदिर में बुद्ध की मूर्ति देखा है और ऐसा ही मूर्ति ओरिजिनल आपका म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 4, गोरखपुर कुशीनगर। ये गोरखपुर कुशीनगर, यहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मुद्रा। बुद्ध यहाँ से उपदेश देकर को चले गए गोरखपुर कुशीनगर में। वहां जाकर को बीमार हो गए और 6 महीने तक ऐसे लेटे लेटे सबको प्रवचन उपदेश दिया। 80 साल की अवस्था में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं है, यह सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष की क्या क्या मेन निशानियां हैं? नंबर 1, इनकी जो बाद में बाल आए राउंड घुंघराले हो गए। नंबर 2, कई साल तक आप मेडिटेशन कीजिएगा तो इनके आपके कान लंबे हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के कान लंबे हो गए। नंबर 3, आजान बाहु, हाथ लंबा हो गया। नंबर 4, धर्म चक्र। जब इनका जन्म हुआ था तो हिंदू धर्म के साधु सन्यासियों ने क्या भविष्यवाणी किया था, किस चीज को देखकर? तो ये पैर में ये चक्र, पैरों में जो चक्र बना है, इसी को देख करके उन्होंने भविष्यवाणी किया कि आगे जाकर के या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा बनेंगे। और इस चक्र में जो तीलियां हैं 32 तीलियां हैं और एक तरह से ये विष्णु अवतारी भी कहे जाते हैं। लेकिन बौद्धिस्ट लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। बौद्धिस्ट लोग बोलते हैं अपोदीपो भवय, यानी बुद्ध को अपने से बोधिसत्व का ज्ञान मिला है। लेकिन
बुद्ध जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठकर तपस्या कर रहे थे, वो किनका नाम ले रहे थे? वो नाम ले रहे थे तारा देवी का। तारा ही देवी इनकी कुल देवी थी और तारा ही देवी को आज के डेट में हम लोग माँ जगदम्बे के नाम से भी जाना करते हैं, क्योंकि बुद्ध की पूरी फैमिली हिंदू थी। एक तरह से ये विष्णु अवतार भी कहे जाते हैं। इनको हिंदू लोग विष्णु अवतारी कहते हैं, हाँ, लेकिन बुद्धिस्ट नहीं मानते हैं इस बात को। तो जिस जगह पे हम लोग चल रहे हैं, बौद्ध धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था जो सारनाथ से जुड़ा हुआ है, वो प्लेस आपके सामने है। इसको बोलते हैं धम्मे का स्तूपा, धम्म चक्र परिवर्तन, यानी बुद्ध ने अपने धर्म का पहला उपदेश वो यहीं इसी जगह बैठ कर दिए थे, आज से लगभग 2300 साल पहले। कलिंगावारा के बाद अशोक आए। अशोक ने कलिंगावारा में जो सैनिक मारे गए थे, उनकी आत्मा के शांति के लिए 84,000 स्तूप राजगीर, नालंदा, वैशाली, बोध गया, कुशीनगर, बुद्धिस्ट सर्कलों में बनाया। विश्व में शांति के लिए अशोक ने पूरे इंडिया में 3 बड़े स्तूपों का निर्माण कराया। नंबर 1 धवलागिरी उड़ीसा, जहाँ अशोक ने अपने हथियार डाल दिए। नंबर 2 सांची स्तूपा भोपाल, जो 200 के नए नोट में आप फोटो देखते हैं। और नंबर 3 यहाँ का ये सारनाथ का धम्मे का स्तूपा है। ये स्तूपा पूरी तरह से गोलाकार में है और ये पूरी तरह से गोल है, पूरी ठोस है। इसको आप पास में खड़े होकर के देखेंगे तो शिवलिंग नजर आएगा, बट इसको दूर से देखेंगे तो बुद्ध हेड, इसमें बुद्ध के सिर बने हुए हैं। बुद्ध की पूरी मूर्ति लीजिएगा तो आपको पूजा करना होगा, बुद्ध का हेड लीजिएगा तो आपको पूजा नहीं करना है। जहाँ आपका ऑफिस वगैरह है, अक्सर देखेंगे हेड ही रखा रहता है। तो जो बुद्ध की मूर्तियों की विरोध करते हैं वो इस जगह जाते हैं पूजा के लिए, और जो बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग उस मंदिर में जाते हैं। महायान, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम लोग जिस जगह पे चल रहे हैं वो हीनयाना का मेन प्लेस है, और खास करके बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का सबसे मेन जो केंद्र है वो यही है। तो ये बुद्धिस्ट लोग इसे मानते हैं। हाँ, ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का सबसे मेन प्लेस यही है। और हीनयाना के लोगों के लिए मूर्ति पूजा नहीं करते नहीं। देश दुनिया से लेकर के हजारों विद्वान लोग और बड़े बड़े जो लोग हैं ये यहीं आए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। G20 का जो समिट चल रहा था, 20 देश के जो डेलीगेट आ रहे थे, इनका पूरा फंक्शन इस जगह पे चलता है। और हीनयाना जो गुरु हैं, धर्म गुरु दलाई लामा, वो यहाँ हर साल आते हैं स्तूपा को टच करने के लिए, इसको छूने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े पूजे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी ये जगह खाली पड़ा है, लेकिन जो 2 महीने बाद पीक सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, हजारों देश दुनिया के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ जाते हैं पूजा के लिए। और ये बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है, खास करके बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। और जो हीनयाना के लोग हैं, इनकी पूजा की क्या पद्धति है, वो किस तरह से पूजा करते हैं, तो ये लोग पहले यहाँ आते हैं तो टिकट लेते हैं। ये कैंपस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। जो यहाँ के लोग हैं इनके लिए 20 रुपये एक टिकट है, जो बाहर के लोग हैं इनके लिए $2 हैं। जो 2 बौद्धिस्ट लोग हैं वो टिकट लेकर के इसके पास आते हैं। वहाँ जो काली काली सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों को ऊपर में ये लोग कैंडल जलाते हैं, फिर स्तूपा के पास जा करके स्तूपा को टच करते हैं, फिर स्तूपा का 108 बार ऐसे गोल गोल परिक्रमा करते हैं। हीनयाना मंत्र ओम आने पाद्मों का जाप करते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर चारों तरफ पार्क बने हैं, उन पार्क में इस पार्क में ये लोग इस जगह बैठ करके यहाँ पे हाँ मेडिटेशंस करते हैं। मतलब ये जो खाली जगह है, हाँ, ये चारों तरफ इसके पार्क बना है खास करके मेडिटेशंस के लिए। तो ये जगह खास करके मेडिटेशंस के लिए जाना जाता है। इस जगह पे ये लोग 30 मिनट तक आंख बंद करके मेडिटेशंस करते हैं। मेडिटेशन करने से इनको एक पावर मिलती है, मेडिटेशन करने से एक ऊर्जा मिलती है, मेडिटेशन करने से इनको रिलैक्स और शांति मिलता है। तो ये जो जगह है खास करके मेडिटेशन के लिए जाना जाता है। और यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश दिया है। जो बौद्ध वृक्ष के नीचे आपने 5 शिष्यों को सारनाथ में देखा है, ये सिर्फ मॉडल के रूप में बनाया गया है, लेकिन असली जगह यही है आपका। स्तूपा को कई बार डैमेज यानी तोड़ा भी गया था। वहाँ पे भारत सरकार ने प्लेन पत्थर लगा के इसको ज्वाइंट कर दिया। जो डिजाइन वाले पत्थर दिख रहे हैं ये अशोक राजा के समय के हैं। ऊपर में जो कुछ ब्रिक्स हैं लगे हुए, ये गल जाते हैं, उसके जगह पे भारत सरकार दूसरा ब्रिक लगा देता है। इसका हर साल मरम्मत और मेंटेनेंस चलता रहता है। अभी भी मतलब ये जो ईंटें लगी हुई है, हाँ, इसमें कुछ अशोक राजा के समय के हैं और कुछ जो ब्रिक गल के गिर जाते हैं ईंटें, उसके जगह पे दूसरा ईंटें लगाया जाता है। इसमें सीमेंट का कोई काम नहीं है। ये सारी जो ईंटें चुनी गए हैं, ये ईंटें के बुक करके इसमें चुना मिलाते हैं तो इस सीमेंटेड का काम करता है। तो आज भी उसी तरह से सीमेंट की जगह न लेकर के चूने और सुर्खी से ही इसको पूरा मरम्मत और मेंटेनेंस किया जाता है। तो अभी जो काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद अगस्त से
टूरिस्ट आना यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पूजा पाठ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डिज़ाइन वाले पत्थर दिख रहे हैं ये अशोक राजा के समय के हैं। वो जो प्लेन पत्थर लगे वहाँ पे भारत सरकार ने बाद में लगाया। ये छोटी छोटी विंडो अलमारियाँ, उन अलमारी में अशोक राजा मतलब अशोक सम्राट। हाँ हाँ वही द ग्रेट द अच्छा। अशोका। हाँ, बुद्धिज्म को आगे ले जाने वाले हैं हाँ थे। हाँ हाँ। तो ये जो उन्होंने अलमारियाँ ये बनवाया किसने था? अशोक ने बनाया था। ये जो बुद्ध स्तूप है हाँ, ये अशोक धम्मिका ने स्तूपा, हाँ धम्मिका स्तूपा का निर्माण पाटलिपुत्र सम्राट अशोक राजा ने ही किया था। हाँ और अशोक ने यहाँ पे अशोका पिलर जो भारत का हमारा राष्ट्र चिन्ह है, ये जो ठोस है अंदर। ये पूरी तरह से ठोस है, पूरा गोल है, अच्छा एक भी इसे खिसक नहीं सकते। नीचे पूरे पत्थरों से उन्होंने बांध रखा है। हाँ। 1910 में एलेक्सम कलिंगम, सॉरी इसको 1904 में एलेक्सम कलिंगम यहाँ आकर के इसके अंदर क्या चीज़ है इसको पता करने के लिए नीचे से एक पत्थर का बोल्डर निकाला, अंदर में पूरा खुदाई कराएं। इस पार से लोग उस पार चले गए लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके भीतर में सिर्फ ब्रिक्स है, कंक्रीट से ईंट और पत्थरे भरे हुए हैं। यह स्तूपा आज से लगभग 2300 साल पुराना है। 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट में इसको बिल्ड किया था अशोक ने, और भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था, और बाद में अशोक ने ये बड़ा स्तूपा बना दिया है। ओके। यहाँ पे 20 मंदिरें मोनेस्ट्रियाँ मिला करके हैं सारनाथ में। जहाँ जगह खाली है वहाँ पे ज़मीन सरकार दे देती है, वो अपने अपने देश का मंदिर और मोनेस्ट्री बनाते हैं। यहाँ चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऐसे ऐसे करके दूर दूर में, एक ही जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर में वो अपने देश का मंदिर और मोनेस्ट्री बनाए हैं। और सारे मंदिरों में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बैठाई गई हैं अलग अलग मुद्राओं में। तो ये जो एरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी हम लोग जिस पार्क से चल रहे हैं ये यूपी स्टेट का है। जो मंदिर आपने देखा वो श्रीलंका ट्रस्ट का है, इसमें 3 डिवाइड हैं। जहाँ तक मंदिर बना है, श्रीलंका चला रहा है। हाँ, जहाँ तक मंदिर बना है उतनी जमीनें सरकार ने इनको 99 साल के लीज पे दिया है। हो सकता है 100 होने से ये मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में चला जाए, ये भी हो सकता है कि लोग लीज बढ़वा सकते हैं। मंदिर में जो पैसा आता है उन पैसों से यहाँ के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, दानशाला, गेस्ट हाउस भी खोले गए हैं। और इन्हीं पैसों से धर्मगुरु जो दलाई लामा है, यहाँ गांव में 6500 लोगों को इन्होंने मशीनें भी दिया है। बनारस की जो बनारसी साड़ियाँ जो बिकते हैं बनारस में, ये सारी हैंडलूम की बनारसी साड़ियाँ यहीं सारनाथ के गाँव में बुनाई किया जाता है और यहीं से बनकर बनारस में जाता है। श्रीलंकन बौद्धिस्ट सोसाइटी है सारनाथ में, जो बुनकर समाज के लोग द्वारा जो चीजें बनाए जाते हैं गाँव में, वो बुनाई करने के बाद इस कोऑपरेटिव में जमा करते, यहीं से बनारस के दुकानदार वो खरीद करके ले जाते हैं बेचने के लिए। बनारस में जाने से टैक्स, GST, ये सब सारी चीजें ये क्षेत्रीय बुनकर यहाँ GST फ्री रहता है, बनारस में जाने से GST हाँ लग जाता है। ये वो कोऑपरेटिव है सोसाइटी। आप आ गए उस जगह पे, एक एक धागे से बुनाई होता है। आप अपना वीडियो सिर्फ बनाइए आगे। आप अपना नाम बता दीजिए। चंद्रपाल सिंह जी, किस नाम से आपका शॉप है? ये इसी पतन सिल्क एम्पोरियम के नाम से हमारा प्रतिष्ठान है जी। और हम लोग यहाँ संस्था के माध्यम से बैठे हुए ये ऐसे करके सबके घरों में लगा करके दिया गया है। जो साड़ियाँ बनाते हैं, बनारसी साड़ी जो ओरिजिनल बनती हैं हथकरघे से ही बनती हैं पूरी इसी तरह। अच्छा। ये पूरा सेटअप को जो देख रहे हैं हथकरघा बोलते हैं। ये जितना बनाते हैं ना, इसमें देखिए बम्बू में लपेट के रखते हैं। ये एक साड़ी बनने में कम से कम 15 दिन लगता है। जैसा ये एक एक धागा इसमें जो है, एक एक धागा चपकाते जाते हैं, साड़ी बनती जाती है। तो बहुत मेहनत है। जी जी बिल्कुल, बहुत कितना समय लग जाता होगा एक साड़ी वाला में? जो बन रहा है 15 दिन लगेगा, जिसमें कम काम रहता है। सब एक साड़ी में 15 दिन। तो इतनी सारी वैरायटी हम लोग रखे हैं तो एक करघे से नहीं उतार पाते हैं। 7500 करघे है, 40-50 प्रकार की वैरायटियाँ रखे हुए हैं हमको। 650 रुपये से शुरू करते हैं, उसके बाद 10-12 हज़ार रुपये तक की बनवाना रखे हुए हैं। कितने से स्टार्ट है? 650 रुपये से। ये जो 15 दिन जिस साड़ी में लग रहा है ये कितने की? 12,500 रुपये की है। 12,500 रुपये की है। ये शोरूम में जाएगी 20,000-25,000 की बिकेगी बड़े बड़े दुकानों में। यहाँ पे तो लागत मजदूरी पे हम लोग देते हैं, जैसे बनाते हैं ना वैसे दे देते हैं लोगों को। अच्छा, लागत मजदूरी। यहाँ से लोग डायरेक्ट भी आपसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े सेठ मार वाले लोग यहीं से लेके जाते हैं, बेचते हैं, अपना मुनाफा कमाते हैं। आप भी घूमने फिरने आए हैं, आप भी देख के ले आ सकते हैं। घर में माँ जी के लिए, बहन जी के लिए, किसी के लिए घर पे दो कुछ मेमोरी बनी रहेगी। सारनाथ से लेके आए। अब आप यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस जगह का भी इतिहास अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। आपको बताते चलें, सम्राट अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा था। माना यह जाता है कि उस युद्ध में नौजवान, बूढ़े, बच्चे
सब मारे गए थे और विनाश इतना भयावह था कि चारों तरफ लाशों के ढेर देखकर वह विचलित हो गया और कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई और भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और यहाँ सारनाथ में आकर सम्राट अशोक ने तीर्थ स्थान की संरचना कराई, इसकी रचना कराई। आप यह जितना निर्माण कार्य देख रहे हैं जो कि अब सब टूट चुका है, सम्राट अशोक ने ही करवाया था। उन्होंने ही यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा के उचित निर्माण कार्य करवाए। उस समय यहाँ लगभग 1500 से 2000 लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खूबसूरत स्थान जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, महमूद गजनवी के समय में इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। हालांकि इस जगह को कई आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और यह पूरा स्थान एक मिट्टी का ढेर बन गया था और लोग इसके ऊपर खेती करते थे और यहाँ से ईंटें उखाड़ ले जाते थे और अपने घरों में लगाते थे। सन 1904 में जब ओर्टल, जो कि एक अंग्रेज था और पीडब्ल्यूडी में काम करता था, उसने इस जगह की खुदाई करवाई, तब सारनाथ का संपूर्ण इतिहास बाहर आया। हालांकि कई राजाओं ने भी खुदाई करवाने का प्रयास किया किंतु काम पूरा न हो सका। आप यह जो बौद्ध स्तूप देख रहे हैं, सम्राट अशोक ने ऐसे ही यहाँ पर 2 स्तूपों की रचना कराई थी। माना यह जाता है कि गजनवी ने जब यहाँ पर तोड़फोड़ करवाया था तब उसने इन दोनों स्तूपों को नहीं तोड़ा था, क्योंकि उनके अनुसार यह कब्रगाह है और उनके धर्म में कब्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उसने इन दोनों स्तूपों को छोड़ दिया था, उन्हें नहीं तोड़ा था। अब सवाल यह उठता है कि दूसरा स्तूप कहाँ गया? तो सन 1794 में वाराणसी के दीवान जगत सिंह वह जगतगंज मोहल्ले का निर्माण करवा रहे थे। उन्होंने अज्ञानतावश दूसरे स्तूप को तोड़ दिया और भवन सामग्री हेतु इस्तेमाल कर लिया। जब स्तूप की खुदाई हुई तो भगवान बुद्ध की अस्थियां निकली जो ग्रीन मार्बल कास्केट में थी। उसमें कुछ शिलालेख थे और स्वर्ण मुद्राएं थी जो आज भी सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई हैं। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। जब खुदाई में यह सब निकलने लगा तब उसने दूसरे स्तूप को तोड़ने से मना कर दिया और सेना को वापस बुला लिया। उसकी समझ में यह आ चुका था कि यह कोई धर्म विशेष स्थान है। आप ये जो शीशे के अंदर टूटे हुए पत्थर के खंभे देख रहे हैं, दरअसल यही अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक ने इसे 17.5 मीटर ऊंचा बनवाया था। इसका ऊपरी हिस्सा सारनाथ संग्रहालय में रखा है। इसी स्तंभ के ऊपर सिंह चक्र का निर्माण करवाया गया था जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा कि यह संपूर्ण जगह घूमने के बाद आप सारनाथ संग्रहालय जरूर देखने जाएं। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त होंगे, ऐसे अवशेष देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। भारतवर्ष का इतिहास हमेशा से ही संपूर्ण विश्व से ऊंचा इतिहास रहा है। भारतवर्ष में महान राजा हुए, भारतवर्ष में महान तपस्वी पैदा हुए, भारतवर्ष एक ज्ञान की नगरी रहा हमेशा से। भारतवर्ष ने हमेशा से ही पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किया। परंतु कुछ समय पूर्व कुछ आक्रांताओं की वजह से भारत में अधिकाधिक तोड़फोड़ होने की वजह से यहाँ पर स्थित स्कूल, कॉलेजेस जो दुनिया भर में शिक्षा देने का काम करते थे, उन्हें तोड़ दिया गया था। आप जब इस संग्रहालय में जाएंगे और यहाँ पे रखी हुई चीजों को देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने आप में गर्व की अनुभूति करेंगे। आपके तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, उसका मूल उत्पाद यही सारनाथ है। जो यह अशोक स्तंभ है इसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र स्थित है जो सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था और इसका मूल स्वरूप संग्रहालय में रखा हुआ है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारनाथ का इतिहास काफी अच्छा लगा होगा और हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान बुद्ध। नींबू पानी पीने के लिए सारनाथ में आए हम, भैया की शॉप पे रुके हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भैया जी? राजू जी, आप कब से यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं? काफी समय से लगा रहे हैं। तो काफी सारे यात्री यहाँ पर आते होंगे आपकी शॉप पे। नींबू सोडा और इसका आइस कोला, क्या क्या रेट्स हैं आपके आइस कोला और नींबू
20 का है, 25 का आज बोला, लेमन सोडा 30 का है, अच्छा, पानी 20 का। तो पूरे दिन रहते हैं यहाँ पे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्यास लगी थी तो नींबू सोडा से अच्छा हमने कुछ हमें लगा कि नींबू सोडा पीना चाहिए और प्यास अपनी बुझानी चाहिए। भैया बना रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही प्यार से इसमें बर्फ़ वर्फ डाल के अभी ये सोडा मिला रहे हैं और नींबू भी डालेंगे अभी जी। अमित जैन जी, भैया आप क्या क्या बेच रहे हैं शॉप में? सब हैंडीक्राफ्ट के आइटम है हमारे, मूर्ति से स्टेचू के बैग वगैरह सब है। तो कब से आपका शॉप यहाँ पर है? हमारी शॉप ये सब हैंडीक्राफ्टेड है? सब तो अगर आपको सारनाथ में आकर के स्तूपा के बगल में जस्ट ये अमित भैया की दुकान है और इस शॉप में अगर आप चाहें तो अपना हैंडीक्राफ्टेड आइटम खरीद सकते हैं, जिसमें से झोले हैं और आपका भगवान बुद्ध जी की मूर्ति भी है यहाँ पर। मात्र 20 रुपए से स्टार्ट है। मात्र 20 रुपए से स्टार्ट हैं ये मूर्तियाँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बगल में स्तूपा के जस्ट बगल में ये शॉप है, आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। और हमने अभी यहाँ सारंगनाथ आइसक्रीम गोला के यहाँ से नींबू सोडा हमने पिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, धूप काफ़ी ज़्यादा थी। और बगल में भी लकी आइस गोला नाम से एक शॉप है, यहाँ पर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।